हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और ये समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया। तो आज वाले लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट 2 जो है यहाँ पर आज देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कुछ क्वेश्चन जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत अच्छे से समझाने में मदद करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, हमने यहाँ पर लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये कोई भी क्वेश्चन मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको उसी लेक्चर में मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी सिखाया था कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये दिया है 5 दिया है, 13 दिया है। तो बेटा हमने जो आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी वहाँ पर हमने और दूसरी चीज़ ये भी सिखाई थी कि अगर आपका परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा जो दिया होता था थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते थे। तो ये अगर इसके हिसाब से देखें तो हमने कहा हमेशा जो हाइपोटेनस बनता था वो इसके सामने होता है, ये भी ध्यान रखिए। हमने ये चीज सिखाई थी कि बेटा अगर ये थीटा का एंगल दिया है तो इसके सामने वाला क्या बताया था, परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल बताया था ये किसके बीच में बनता था, हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो हमेशा देखिए इसके सामने क्या पड़ता था, इसके सामने हाइपोटेनस पड़ा करता था। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको देखें बेटा तो ये हाइपोटेनस क्लियर हो गया, या तो ये बेस होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एंगल यहाँ पर ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं कि एंगल सी ले रहे हैं। तो अभी दोनों में से कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 13 है, ये 12 है, तो डायमेंशन है, यूनिट का कोई कंसर्न यहाँ पर है नहीं, कोई भी यूनिट यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने कहा था कि भाई जो दो परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बराबर होता था स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के। ये हमने सीखा था। तो हमें जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें ये पता है और दूसरी चीज हमें ए बी पता है, तो हमने यहाँ इसे रख दिया। तो बच्चे जब इसे यहाँ रख दिया तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इसका हो गया 25। यहाँ से हमने कर दिया बी सी स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया आपका 144 और ये हो गई बी सी की वैल्यू। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस की, स्क्वायर लगा है ना, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे और बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बी सी की वैल्यू आ गई 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे। अब हमसे देखिए ये तो चीज हो गई पाइथागोरस थ्योरम की, बेटा इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करिए। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर और बेस का कोई काम नहीं है। दो एडजेसेंट परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम बराबर होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के। हमारा परपेंडिकुलर और बेस स्पेसिफाई कब होता है, कब हम इसे समझते हैं, जब ये थीटा हो गया तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक थीटा का कंसर्न नहीं आता है तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको कोई भी परपेंडिकुलर और बेस को समझने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप अब हमसे पूछा क्या है इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए इसकी जरूरत नहीं हटाने की, सिर्फ इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे साइन ए पूछा है, साइन ए। तो साइन ए अगर पूछेगा बच्चे तो फिर वही बात मैं आपको बता दूं, अगर साइन ए कह रहा है तो मतलब ये वाला एंगल देख रहा है, तो इसके सामने वाला साइन, अब आपको ये जो मैंने बताया था इसको नोट कर लीजिए आप। अगर आपसे साइन की बात कर रहा है तो साइन क्या होगा, साइन क्या होता था, आप कहते थे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बीसी। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है एसी, तो मतलब कितना हो गया, आपने कहा 12/13 हो गया सर, समझ गए। इसी तरीके से अब आ जाइए दूसरा, दूसरे में उसने क्या पूछा है, दूसरे में उसने पूछा है आपसे कॉस सी, कॉस सी के बारे में पूछा है। तो बेटा जब कॉस सी पूछ रहा है तो अब एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया,
परपेंडिकुलर बेटा ये हो गया, सॉरी ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, ये बेस हो गया। ठीक है, तो कॉस सी के केस में बेटा कॉस क्या होता है, तो आपने कहा कॉस होता है सर बेस बाई हाइपोटेनस, ये होता है कॉस बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एंगल हमेशा बेटा कहाँ बताया था, बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता था एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे आप हमेशा क्लियर रखिए हाइपोटेनस को, इस 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस सी जो हुआ बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बेटा सी एंगल के लिए बेस हो गया 12, मतलब बीसी, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, तो कितना हो गया बेटा 12/13। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, इसके बाद आपसे इसमें पूछा है tan ए के बारे में। तो बेटा इसके बाद पूछा है tan ए, तो tan क्या हो जाएगा, आपने कहा सर tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और किस पे पूछा है, ए पे पूछा है, तो इसके लिए पूछ रहा है tan ए पे पूछ रहा है। तो tan ए के लिए जब पूछ रहा है बेटा, तो आप कहेंगे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, तो आपने कहा बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला बन गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है बेटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 और बेस कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर 12/5 हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने इसके पहले वाले क्लास में जब कराया था जो रेशियो दिया था वहां पर आपने के ले लिया था, 3/4 दिया था इस तरीके से, तो आपने के क्योंकि वो रेशियो लिखा था, यहाँ पर उसने खुद डायमेंशन दे रखी है इसलिए मैंने के नहीं लिया। अब ये मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, तो उसने पहले ही हमको डायमेंशन बताया था। तो जब बेटा आपको रेशियो बताया जाए, ये खैर क्वेश्चन आप समझ गए हैं, इसमें एक और पार्ट है उसको पहले बता दें फिर डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा cosec c, तो cosec c, तो cosec c निकाले, तो cosec क्या हो जाएगा, आपने कहा सर cosec इसका उल्टा होता है, cosec इसका उल्टा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो पहले तो एंगल c के लिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो c एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है ये, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 13 बेटा, c एंगल के लिए हो गया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। एक तरीके से अगर आपने साइन सी निकाला होता तो उसका ये उल्टा होता, जो कि आपने नहीं निकाला था। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से cosec c और ये वैल्यू निकाली। अब मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि जैसे अगर आपको tan a की वैल्यू दे रखी है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो k लेके क्यों करते हैं। कल मैंने समझाया था आपको कि अगर 3/4 लिखा है तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 6/8 होता, ये बात बताई थी ना आपको मैंने, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5, 12 और 13 ये आपको डायमेंशन दे रखी है, यूनिट भले नहीं बताई, डायमेंशन दे रखी है, तो डायमेंशन हमेशा फिक्स होती है। और रेशियो क्या होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने का मतलब हम उसे काट देते हैं, जैसे इसको काट देंगे, आपने कहा 3 से 2 टाइम, सॉरी 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम, तो 3/4 हो गया। अब अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan sin cos की वैल्यू दे दी, तब हम इसे 3k और 4k लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा बस। ओके, सो ये चीजें आपको समझ में आ गई बेटा। अब हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप, पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर रेशियो ही दिया है, उसने आपको दे दिया इस तरीके का वैल्यू दे दिया और आपसे पूछा है sec a माइनस tan a और cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये पूछा है। ठीक है, अब आपको ट्रायंगल भी अपने आप ही बनाना होगा। ठीक है, अब आप ट्रायंगल भी अपने आप बना रहे होंगे, आइए देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे उसने आपको बताया 13 sin a बराबर 12, ये बता दिया ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए बराबर 12/13, और हम इसे लिखेंगे कैसा 12k/13 के। मैंने आपको बताया था जब ट्रायंगल में डायमेंशन दे दे तब हमें k लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपको डायमेंशन ना दे रहा हो, रेशियो दे रहा हो, तो आप उसे किसी मल्टीपल पर
लीजिए, जैसा हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, चलिए साइन के। अब इसे हम सबसे पहला काम करेंगे एक ट्रायंगल बनाने का। अब ये क्या है, एंगल ए है, तो ये कोई एंगल ए ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, मैंने इसे ए मान लिया। इसे 90 डिग्री नहीं पता था तो बी और सी कह दिया। ठीक है, अब इसे ये ए ना कह के अगर थीटा कह रहा होता तब हम यहाँ पर थीटा मार्क कर देते और साइन थीटा के लिए करते। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू हो गया 12k/13k। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बेटा ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा 12k और ये कितना हो जाएगा 13k। फिर बच्चे आपको बता दें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया गया था, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए। ठीक है, आपने कहा पाइथागोरस जी ने कहा था कि जो परपेंडिकुलर साइड है, एडजेसेंट परपेंडिकुलर साइड मतलब अगल बगल की ये दो साइड्स या भुजाएं कह लीजिए, इनका स्क्वायर मतलब कि AC का जो स्क्वायर होगा बच्चे वो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की। तो AC स्क्वायर अगर आप देखिए तो 13k का होल स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दीजिए, BC का वैल्यू पता है यहाँ ला के रख दीजिए, 12k का होल स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा 169k स्क्वायर, इसको इधर ले आओ -144k स्क्वायर बराबर बेटा ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। घटा देना इसमें से बेटा तो ये आ जाएगा आपका 9 में 4 के 25 आता है, सब लोग जानते हो। 25k स्क्वायर अंडर रूट लगेगा, प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ए बी का वैल्यू आ जाएगा 5k। कितना आ गया बेटा 5k। तो ये चीजें समझे किस तरीके से ए एंगल दिया था या थीटा एंगल दिया होता तो हम करते, और पाइथागोरस से कैसे हमने इसको निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो ये चीजें साइन ए के लिए आप समझ गए हैं। साइन ए आपका हो गया 12k/13k से ये वैल्यू निकल गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि आप बताइए sec a माइनस tan a का वैल्यू बताइए। हमसे कह रहे हैं sec a माइनस tan a का वैल्यू बताइए। तो हमने कहा सबसे पहले ए एंगल है, फिर वही अपना नोटेशन आप नोट कर लीजिए, यही नोटेशन आपने नोट कर लिया। अब आप कहेंगे सेक, सेक का मतलब होता है बेटा हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है ए एंगल के लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस लिखना है तो हाइपोटेनस हो गया 13k और बेस कितना हो गया इसके लिए, इस एंगल ए के लिए बेस हो गया 5k। तो हाइपोटेनस बाई बेस उल्टा लिखते हैं ना बेटा इस तरीके से कॉस में, तो हाइपोटेनस हो गया 13k और बेस हो गया 5k माइनस tan a, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12k, ये परपेंडिकुलर है और बेस क्या है ये है, तो कितना हो जाएगा 12k/5k। तो अब देखिए अब ये रेशियो के फॉर्मेट में आ चुका है तो हम रेशियो को काट सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर k की वैल्यूज को हटा सकते हैं। बात समझ गए आप, अब ये रेशियो के फॉर्म में आ गया है। तो आपने कहा 13/5 माइनस 12/5, तो 5 एलसीएम ले लेंगे, 13 माइनस 12/5 मतलब बेटा कितना हो गया 1/5। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है बच्चे, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है 1/cos स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये पूछ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 1/cos, तो cos क्या होगा, तो cos बेस बाई हाइपोटेनस, पूछ इसी ए एंगल के लिए रहा है, सी एंगल का उसने जिक्र कहीं पर नहीं किया है, इसमें सारी बात उसने ए एंगल के लिए कही है। तो cos ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपने कहा 5k बाई 13k, तो क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर माइनस tan है, तो tan क्या होता है आपने कहा ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12k भाई ये कितना है 5k, क्या कर देंगे बेटा होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है सिंप्लीफाई, तो ये कितना हो जाएगा आप लिखेंगे, इसे उल्टा कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 का, अब देखिए k से k काट भी दीजिए पहले, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो 13/25, तो इसका मतलब कितना हुआ, सॉरी 25/169, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, उल्टा कर देंगे इसको, अपॉन में है तो 169/25। ठीक है बेटा, माइनस ये कितना हो जाएगा 144, 144/25। अब इसको आप घटा दीजिए, 9 में ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 25,
तो 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये बात समझ में आ गई आपको, 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे इस फॉर्मेट में आपको दे देता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको नीचे ले आइए और पूरा प्रोसेस आपके सामने है। ठीक है बेटा, इसका आप कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं। चलिए बच्चों, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए ओके। सो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ये फिगर बना लेते हैं बच्चे। आइए तो इस फिगर को पहले बनाएं। ओके, सो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं जिससे स्पेस हमें मिले। ओके, सो ये कितना हो गया बेटा, ये है आपका डी, इसको मार्क करना है, डी हम नीचे लिखेंगे। और ये है 5। फिर वही बात है, यहाँ पर हमें के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायमेंशन उसने हमें बता रखी है। ये पॉइंट हो जाएगा डी, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को ए। यहाँ पर हमको दे रखा है 13। ठीक है बेटा, तो अब वही चीज है, अब आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम सिखा चुका हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये राइट एंगल दिया है बेटा, तो जब ये आपको राइट एंगल दिया है ना बच्चे, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप निकालिए ये वाला डायमेंशन। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी। एबीडी ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप कहेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रख देंगे, 13 का स्क्वायर और ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए डी का स्क्वायर और बी डी की जगह पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप घटा लीजिए बेटा, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा आपका 25। तो फाइनली यहाँ पर आप घटाइए 169 माइनस 25 ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आएगा 144 और फिर आप ए डी की वैल्यू कितनी निकाल देंगे बेटा, 12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब बेटा जब ये वैल्यू आ गई है 12, ये वैल्यू आ गई है 16। तो अब इसी तरीके से अगली बार लगा लीजिए आप इन ट्रायंगल एडीसी। क्या लिखेंगे आप यहाँ, इन ट्रायंगल एबीडी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आप फिर वही चीज यहाँ पर लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फिर आपको ए सी का स्क्वायर यहाँ पर पता करना है, तो ए डी का वैल्यू आप रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर रख देंगे 16 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 400, 400 का कितना आ गया 20। कितना आ गया बेटा 20। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब हमें पता चल गई बेटा, अब हमसे इसने क्या पूछा, यहाँ पर इसने हमसे यहाँ पर पूछा है साइन बी का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछा है, साइन बी के लिए। तो साइन बी, तो देखिए बी कौन से ट्रायंगल में देखेंगे आप, इसमें देखेंगे। तो साइन बी मतलब ये वाला एंगल आपसे देखने को कह रहा है। तो ये होता क्या था बेटा, फिर पहले लिख लो इसको, पीबीपी अपॉन एचएचबी लिख लो बच्चे। तो साइन बी की बात कर रहा है मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है 13। इसी तरीके से आपसे पूछा है tan सी, क्या पूछा है tan सी। तो tan सी अगर पूछेगा तो tan क्या होता है बेटा, तो आपने कहा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 12, इसके लिए सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला 12, सी के लिए बेस क्या है 16। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाला क्या है 12। अब आपने कहा tan सी बोला तो सी एंगल किसका है एडीसी का, तो हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे एडीसी देखेंगे। जब बी बोलेगा साइन बी तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे एबीडी देखेंगे, क्योंकि बी इसी का एंगल है। हमें देखना राइट एंगल ट्रायंगल होता है।
तो बी एंगल जहां पर बन रहा है और वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी है, इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल देखे, एबीडी देखे, और एबीडी देखे तो हमने साइन बी लगाया, और जब हमने साइन बी लगाया तो साइन बी क्या हुआ, इसी ट्रायंगल में, बेटा बात समझ लीजिए, हमने कहा कि बी के लिए देखिए, बी एंगल के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने कहा सर एबीडी है, तो एबीडी में हमने लगा दिया, और बी देखा तो हमने कहा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, और ये हो गया इसके लिए हाइपोटेनस, इसी तरीके से tan सी का लगा दिया। ठीक है बेटा, अब आ जाइए अगला, उसने क्या पूछा है हमसे, थर्ड पार्ट पूछा है सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये आई होप समझ गए हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है तीसरे पार्ट में, इसने बेटा पूछा है हमसे सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर बी की अगर हम बात करें तो सेक के लिए देखें बेटा, तो सेक क्या होता है, आपने कहा हाइपोटेनस बाई बेस, क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, इसके लिए, तो इसके लिए हाइपोटेनस क्या है 13, और इसके लिए बेस क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 13/5 का होल स्क्वायर। बेटा इस एंगल बी के लिए हाइपोटेनस, एंगल बनता किसके बीच में है, बेस और हाइपोटेनस के बीच में, है ना, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, हमको करना क्या था बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर क्या हो गया सेक है, सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस है ना, तो हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 5, तो 13/5 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी, तो tan के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये क्या हो गया 12, बेस कितना है 5, तो 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 169/25 माइनस 144/25, अब इसको आप घटा देंगे तो 25/25 आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेंगे ना, 169 माइनस 144/25, तो 9 में 4 गया बेटा 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, 25/25 कितना आ गया 1 आ गया सर, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अगला उसने हमसे इसमें पूछा है साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी पूछा है। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी पूछा है, तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी की अगर हम बात करें तो ये सी यहाँ हमें दिया हुआ है, तो बेटा साइन सी कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन होता क्या है सर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया ये 12, और फिर हाइपोटेनस कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 12/c, सी के लिए परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस कितना हुआ 20, कॉस सी, तो कॉस के लिए बेटा यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हुआ 16, हाइपोटेनस क्या हुआ 20, तो 16/20 का होल स्क्वायर, बात समझ गए बेटा, तो इस तरीके से आपने इसको निकाला, ये कितना हो जाएगा 144/400 प्लस ये कितना हो जाएगा 256/400। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 400/400 कितना आ जाएगा 1। तो बेटा समझ में आपको आया होगा कि ये कैसे हुआ, इसको आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर देता हूँ। फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड बेटा हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ले लिए हैं, आपको है ना ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लगभग सारे प्रश्न आपको इसी रूप में देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिलते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का बोर्ड ही क्यों ना हो, इसी तरीके के प्रश्न रहेंगे। और इससे अगर भिन्न प्रश्न भी आते हैं, इससे अलग प्रश्न मिलते हैं आपको देखने को, डिफरेंट क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे, आपने कहा कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम बिल्कुल कर पाएंगे उसको, है ना, कॉन्सेप्ट मेन होता है, तो इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए इसको कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है tan थीटा 5 tan थीटा बराबर 4, तो ये इधर नीचे ले आएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे हम,
तो 4/5 हो जाएगा बेटा। फिर हमने सिखाया है आपको, हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे 4k और 3k ले लेंगे, सॉरी 4k और 5k। वही मल्टीपल रेशियो जब भी रहता है तो मैंने कहा है ना k से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 4k/5k कर लोगे बेटा। ठीक है, अभी tan थीटा निकल गया आपका। अब आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, इधर थीटा मान लीजिए। ये कोई भी वैल्यू हो, ए बी सी हो, कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस ये थीटा बना लिया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो ये कितना है 4k और ये कितना है 5k। तो पहले क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू निकालेंगे आप, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 4k का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 5k का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। ये बेटा कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। इनको आप जोड़ेंगे, 6 5 11 41, कितना हो गया 41k स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज समझ गए। अब ये वैल्यू आ गई AC का स्क्वायर, ये किसकी आई है AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस की वैल्यू ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √41k हो जाएगा बेटा। समझ गए, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बनाएंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, हम इस फॉर्मेट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, 8 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, 8। अगर हम बेटा साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब कि आप इसे कहने वाले हो ये 8 इंटू 4k, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा √41/k। अब हम k से k को काट सकते हैं, -3 इंटू कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 5k। इस थीटा के लिए बेटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 5k √41/k। अब k से k काट सकते हैं, बटे 8, वही वैल्यू लिखनी है तो कॉपी कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या हो जाएगा 4k/√41k, k से k काट देंगे, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5k/√41 इंटू k से k कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आपने कहा अगर इसको सर देखें हम तो ये आसान बन चुका है, √41 एलसीएम आ चुका है और 8 4 कितना हो जाएगा 32 और बटे √41, तो 41 का एलसीएम चलिए मैं लिख देता हूँ, √41 माइनस 15/√41, ये आएगा बेटे। अब इसके बाद नीचे भी यही चीजें देखने को आपको मिलेंगी, कितना हो जाएगा 8 4 32 और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर 8 ही रहेगा। ठीक है, चलिए 8 4 32 √41 और ये हो जाएगा बेटा प्लस, और 5 2 ये हो जाएगा 10 √41। ठीक है, तो अभी 41 का एलसीएम ले लेते हैं और क्या देखेंगे, जब आप 41 का एलसीएम लेंगे बेटा तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पहले घटा दीजिए, इसमें से 12 में 5 चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 में 1 जाएगा 1, 17। ठीक है, बटे 41। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 42 बटे 41, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 बटे 42। समझ गए बेटा, तो 17 बटे 42 यहाँ से हम इसको ले आए सिंप्लीफाई करके। तो देखा आपने किस तरीके से बेटा हमने इसको सॉल्व किया, और ये सारे क्वेश्चन हमने